जो आंसर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिगार्डिंग प्लास्टिक ओवरशूट डे। ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार न्यूज़ में भी रहता है और चांसेस होते हैं किसी भी तरीके से यूपीएससी इसको मेन से पूछा जा सकता है या प्रीलिम्स में भी आपके इसके लिए कंसेप्ट कंपेरेटिवली काफ़ी हद तक क्लियर होने चाहिए। तो इसी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। द टॉपिक इज प्लास्टिक ओवरशूट डे। एक आपने और सुना होगा अर्थ ओवरशूट डे, तो उसके बारे में थोड़ा सा अगर आपको पता है तो इस टॉपिक को समझना, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन का आंसर लिखना कंपेरेटिवली आपके लिए आसान रहेगा। तो क्वेश्चन अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी द क्वेश्चन इज व्हाट इज प्लास्टिक ओवरशूट डे। प्लास्टिक ओवरशूट दिवस क्या है। डिस्कस स्पेसिफिक चैलेंजेस इंडिया फेसेस इन एड्रेसिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। इस प्लास्टिक पोल्यूशन के लिए कंटेक्स्ट में जो इंडिया स्पेसिफिक चैलेंजेस फेस कर रहा है उसके बारे में बताना है। सपोर्टेड बाय एग्जांपल्स एंड पोटेंशियल सॉल्यूशन, उसके साथ में एग्जांपल्स भी देने हैं और पोटेंशियल जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जा सकते हैं वो भी है। उसी तरीके हिंदी में भी दिया प्लास्टिक ओवरशूट दिवस क्या है। उदाहरणों और संभावित समाधानों के आधार पर प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने ने भारत का सामने आने वाली वरिष्ठ चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लास्टिक ओवरशूट डे के बारे में आपको लिखना है क्या है, चैलेंजेस क्या है, सॉल्यूशंस क्या है, भारत क्या कर रहा है। अगर एग्जाम्पल आते हैं तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को लिखा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन समझा फ्रेंड्स। अब इसको जब डिस्कस आ गया तो आपको एक सिंपल सी बात है, आपको एक आंसर के लिए एक मैक्रो अप्रोच पता होना चाहिए, एक माइक्रो अप्रोच पता होना चाहिए कि इस आंसर में आपने लिखना क्या है। दैट कंपेरेटली बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम मैक्रो अप्रोच की डिस्कस बात करते हैं, टिपिकली रिक्वायर्स एन इन डेप्थ आंसर दैट टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द डिबेट कंसर्निंग टॉपिक। आपको डिस्कस करना है। जब आप डिस्कस करते हैं, कुछ पॉजिटिव लोग भी होंगे जो डिस्कस पॉजिटिव का एस्पेक्ट करेंगे, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो नेगेटिव उसके लिए पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। देयरफॉर इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी कि आप एक इन डेप्थ एनालिसिस उस चीज का कर सके। डेमोन्स्ट्रेट द रीजन स्किल्स दैट with this type of question by using evidences to make the cases for against और for और against दोनों के बारे में आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में पूरे के टॉपिक के बारे में बताना है, बॉडी में सिग्निफिकेंस और चैलेंजेस, और फिर कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड। अगर आप माइक्रो अप्रोच के लिए बात करते हैं उसी तरीके से आप हिंदी में भी देख सकते हैं, सेम ही चीज़ है जो आपको लिखना है। तो डिस्कस वाले में पॉजिटिव नेगेटिव आप लेके चलिए कि दोनों लिखना पड़ेगा और कोशिश करिए अगर क्वेश्चन में ही एग्जाम्पल पूछा गया है तो इस एग्जाम्पल को देने की आप करते कोशिश करिए। तो क्वेश्चन है द प्लास्टिक ओवरशूट डे के बारे में। फ्रेंड्स बिफोर वी मूव अहेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। जीएस फाउंडेशन प्लस एडवांस्ड बैच अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन करना चाह रहा है 2024 के लिए तो फीस इज वेरी वेरी लिमिटेड। फीस कितनी है? द फीस इज जस्ट 8,999 प्लस जीएसटी, बहुत ही कम है। 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप है, वीकली टेस्ट है, करंट अफेयर क्लासेस है, डेली आंसर राइटिंग है, प्रीलिम प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्लास, जीएस क्लासेस, ऑल दोज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ इट। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आप कर सकते हैं। कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो इस ऑफिस के नंबर के ऊपर भी कॉल कर सकते हैं। चलो फ्रेंड्स मूव करते हैं हम आज के टॉपिक के ऊपर जो एक इम्पॉर्टेंट है। आंसर क्या है, क्या होना चाहिए प्लास्टिक ओवरशूट डे। और जैसे आपको एक आइडिया भी दिया था कि आपको एक और कंसेप्ट पता होना चाहिए, अर्थ ओवरशूट डे। इसको समझने की कोशिश करिए सो दैट यू आर इन अ पोजीशन टू राइट इन अ बेटर वे। जैसे एक अर्थ ओवरशूट डे है, ओवरशूट मीन्स फॉर एग्जांपल जो हम कैपेबिलिटी है उससे ज्यादा फॉर एग्जांपल कुछ हमारे ऊपर बोझ डाल दिया जाए। फॉर एग्जांपल अर्थ प्रोवाइड सर्टन सर्विसेज टू अस। अर्थ इज फॉर एग्जांपल प्रोवाइड्स सर्टन रिसोर्स, इकोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज टू अस, और उसको रीजनरेट करने में भी टाइम लगेगा ना। फॉर एग्जांपल कोई फसल हो रही है जो कि फ्रूट प्रोवाइड किया जा रहा है, ऐसा तो नहीं कि हम आम तोड़ते जा रहे हैं और फिर पेड़ ऊपर लगते जा रहे हैं, आम तोड़ते जा रहे हैं पेड़ लगते जा रहे हैं। देयरफॉर उसको जब कुछ भी और सर्विसेज है उसको रीजनरेट होने में टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल कहीं पे हमने कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको दोबारा से उगने में, पैदा होने में टाइम लगता है। Therefore, Earth overshoot day, the Earth which provides certain basic services to us और ecological resources to us also. For example, हमने कोल निकाल लिया, दोबारा बनने में टाइम लगेगा ना। उसको रीजनरेट अगर उस सर्कल में नहीं कर पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट द डेट व्हेन द ह्यूमैनिटीज डिमांड एक्सीड्स व्हाट द अर्थ कैन रीजनरेट इन अ ईयर। हमारी डिमांड कंपेरेटिवली बहुत बढ़ गई है और अर्थ उतने जल्दी रीजनरेट नहीं कर पाए, उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। उसको क्या बोला था? अर्थ ओवरशूट डे। जो कैपेबिलिटी है जनरेशन की
उससे कहीं ज्यादा फॉर एग्जांपल हो जाए तो उसको क्या बोलता है, अर्थ ओवरशूट डे। उसी तरीके से प्लास्टिक ओवरशूट डे है। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक की कंजम्पशन है, उसको रिसाइकल भी तो करना है ना। क्या हम उतना प्लास्टिक रिसाइकल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं जितना हम ह्यूमैनिटी में यूज कर पा रहे हैं? और जब वो लिमिट कंपेरेटिवली हमारी डिमांड बढ़ जाएगी और उसको रिसाइकल करने की कैपेबिलिटी हमारी कम हो जाएगी, दैट विल बी ओवरशूट, दैट वुड बी टेकिंग प्लेस। Plastic Overshoot Day marks the point on the calendar when the world consumes more plastic that it can be sustainably produced and managed within a year. हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको कितना मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जब ह्यूमैनिटी की डिमांड बढ़ जाएगी और यहाँ पे डिमांड कंपेरेटिवली रीजनरेशन की या सस्टेनेबल प्रोडक्शन कंपेरेटिवली कम हो जाएगी, उसको अर्थ ओवरशूट कंटेक्ट बोला जाएगा। अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डे वाइटल फाइट अगेंस्ट द प्लास्टिक पोल्यूशन, देयरफॉर अ प्रेसिंग एनवायरमेंटल इशू कंपेरेटिवली काफी हद तक वो बना हुआ है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अर्थ ओवरशूट डे और फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक ओवरशूट डे क्या है, जहां पे प्लास्टिक की डिमांड और उसको सस्टेनेबली रीजनरेट करने की क्षमता कंपेरेटिवली कम हो जाए, तो वहां पे क्या बोला जाएगा, प्लास्टिक ओवरशूट डे कंपेरेटिवली आपको बोला जाएगा। अब इसके लिए फॉर एग्जाम्पल चैलेंजेस क्या है, और ऐसे कंट्री फॉर एग्जाम्पल इंडिया जहां पे पॉपुलेशन डाइवर्सिटी है, जहां पे इकोनॉमी कंपेरेटिवली हम ग्रो कर रहे हैं, पॉपुलेशन इज कंपेरेटिवली वेरी वाइड, एंड उस कंटेक्स्ट में प्लास्टिक के कंजम्पशन हमारा कंपेरेटिवली काफी हद तक ज्यादा है। देयरफॉर देयर आर सर्टेन चैलेंजेस इन इंडिया एंड दोस चैलेंजेस काफी हद तक हिंदुस्तान में यूनिक भी है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ ग्रोथ दैट इज टेकिंग प्लेस, जिस तरीके से बहुत ही जल्दी हम बहुत ग्रो कर रहे हैं, उस कंटेक्स्ट में समझना जरूरी। पहला, हमारे पास कोई कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन नहीं है कि व्हाट टाइप ऑफ प्लास्टिक दैट वी कैन यूज। प्लास्टिक यूज के लिए हमारे पास कोई लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस नहीं बने हुए हैं। एनफोर्समेंट देयरफॉर रिमेन्स अ चैलेंज, देयरफॉर अ लैक ऑफ यूनिफाइड एंड स्ट्रिंजेंट नेशन वाइड पॉलिसी इज रिक्वायर्ड। अगर हम किसी चीज को प्रॉब्लम करना है, पहले बात तो एक लॉ होना चाहिए। अगर लॉ है तभी तो हम बता पाएंगे ये सही कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग। तो वहां पे पहले बात क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन इज कंपेरेटिवली रिक्वायर्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। व्यापक निदान का अभाव कंपेरेटिवली एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिसको ओवरकम करने की जरूरत है। सेकेंड इज इनफॉर्मल रिसाइकलिंग सेक्टर। हमारा जो रिसाइकलिंग की क्षमता भी है ना, वो एक फॉर्मल सेक्टर नहीं है, इनफॉर्मल सेक्टर के तरीके से ये किया जा रहा है। देयरफॉर क्या होता है, अगर फॉर्मल है तो वहां पे क्या होगा, हजार्डस प्रैक्टिसेस कंपेरेटिवली कम होंगी, हजार्डस तरीका कंपेरेटिवली कम यूज किया जाएगा। लेकिन यहां पे हजार्डस प्रैक्टिसेस आर कंपेरेटिवली मच मोर। क्यों? कुछ भी एक फॉर्मल सेक्टर में कंपेरेटिवली आपको वहां पे नहीं पाया जाएगा। इस तरीके से आपको वो समझने की जरूरत है। और नॉट टू जब हजार्डस प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाएगा, एक बात और समझने की जरूरत है, देयर विल बी हेल्थ रिस्क दैट विल आल्सो बी देयर। वहां पे आपकी हेल्थ के ऊपर, वर्कर्स के हेल्थ के ऊपर जो इंपैक्ट आएगा वो एडिशनल फैक्टर रोल प्ले करेगा। दैट नेक्स्ट इज सिंगल यूज प्लास्टिक, दैट इज another इश्यू दैट इज कमिंग अप, द सिंगल यूज प्लास्टिक। फॉर एग्जांपल बहुत बार बैग्स होते हैं या पैकेजिंग के सिस्टम्स होते हैं, एक बार यूज किया उसको हमने थ्रो कर दिया। सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर भी एक अनदर प्रॉब्लम बैन लगाने की जरूरत है। और कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं विच आर डिफिकल्ट टू रिसाइकल ऑल्सो। जब रिसाइकल नहीं हो पाएंगे, वाटर बॉडीज में फेंक दिया, स्ट्रीट्स में फेंक दिया, एंड दैट क्रिएट्स अनदर प्रॉब्लम दैट इज देयर, जिसके लिए प्रॉब्लम है। वेस्ट कलेक्शन एंड मैनेजमेंट इज अनदर प्रॉब्लम। कहीं पे भी, जैसे हमने पहले ही बात करी, एक फॉर्मल सिस्टम में कुछ भी प्रिवेल नहीं कर रहा है। Therefore, in that context, वेस्ट कलेक्शन भी, बहुत सारे ऐसे रीजन था हिंदुस्तान में जहाँ पे प्रोडक्शन तो कंपेरेटिवली हमारे पास है, कंजम्पशन भी है, लेकिन क्या हम उसको बाद में कलेक्शन कर पा रहे हैं, और कलेक्शन के साथ क्या हम उसको मैनेज कर पा रहे हैं, therefore is a problem। तो प्रॉब्लम क्या है, एक प्रॉपर हमारे पास डिस्पोजल सिस्टम अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जिसके चलते हुए प्लास्टिक और ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे क्या होगा, प्लास्टिक को हम रिवर्स में फेंक देंगे डाउन स्ट्रीम में, अफेक्टिंग द एक्वेटिक लाइफ स्टाइल ऑल्सो। तो वहां पे एक्वेटिक लाइफ स्टाइल भी फॉर एग्जाम्पल अफेक्ट हो जाएगा। और जो पोल्यूशन की, प्लास्टिक की प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, ऐसा मत समझिए दिस इज अ प्रॉब्लम दैट इज लिमिटेड ओनली टू द अर्बन एरियाज। रूरल एरियाज में भी सेम ही प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम और बढ़ जाती है जब वहां पे कोई भी रिसाइकलिंग, कलेक्शन, मैनेजमेंट का सिस्टम बिल्कुल ही एग्जिस्ट नहीं करता। देयर इज अनदर प्रॉब्लम दैट इज देयर। एग्जांपल विद परफेक्ट पोटेंशियल सॉल्यूशन दैट कुड बी देयर। फर्स्ट इज बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक।
इनिशियली आई कैन से कि थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक एक बार यूज किया उसके बाद फेंक दिया, ऐसे प्लास्टिक के ऊपर कंपेरेटली बैन लगाना कंपेरेटली हमें जरूर है। जैसे बैग्स हो गया, कटलरी हो गया, इम्प्लीमेंटिंग दीज बैंड्स रिक्वायर्स फॉर एग्जांपल रिग्रेसली कैन रिड्यूस द प्लास्टिक कंजम्पशन। अगर बहुत सिंगल यूज प्लास्टिक, आपने बहुत बार दुकानों में गए होंगे, आपको कैरी बैग्स नहीं देते, दिल्ली में काफ़ी हद तक है और भी जगह पे है, तो बोलते हैं कि कागज वाला बैग ले जाओ या आप ऐसे ही ले जाओ। दे डू नॉट प्रोवाइड अ सिंगल यूज प्लास्टिक, क्यों? बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि इसकी कंटेक्स्ट में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करने के बारे में सरकार काफ़ी बढ़िया तरीके से सोच रही है। जैसे कि कोई प्रोड्यूसर है प्लास्टिक का, उसको एंड यूज तक क्या आप उसको दोबारा से कलेक्ट भी कर पा रहे हो प्लास्टिक को कि नहीं? जो बैग्स बनाए थे, देयरफॉर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्रोड्यूसर है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ प्रोडक्शन तक लिमिट नहीं है, आपको फॉर एग्जांपल उसको कलेक्शन और उसके बाद रिसाइकलिंग के लिए भी फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। क्यों? सो दैट वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग could be done comparatively in a better way. Therefore encourage कर रहे हैं हम किसके लिए? इन्वेस्टमेंट रिसाइकलिंग में भी होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन में नहीं, इन्वेस्टमेंट आपको मैनेजमेंट में भी कंपेरेटिवली इंपॉर्टेंट है। इनोवेशंस की भी चल रही है बात, एंड ऑल्टरनेटिव्स आर आल्सो देयर टू प्लास्टिक, जैसे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हो गए, सस्टेनेबल पैकिंग, ऑल दोज थिंग्स कैन आल्सो हेल्प रिड्यूस पोल्यूशन, वो भी पोल्यूशन को कम करने में करेंगे, रोल प्ले करेंगे। अवेयरनेस एंड एजुकेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सरकार आपने बहुत बार देखा होगा एडवर्टीजमेंट्स भी चलाती है प्लास्टिक का यूज बंद करो। जैसे आपने एक नॉर्मल सी एडवर्टीजमेंट देखी होगी कि अगर रेड लाइट है तो गाड़ी बंद कर लो, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, कुछ ऐसा उसी तरीके से। और कई बार पेरेंट्स नहीं करते तो बच्चे बोल देते कि रेड लाइट चल रही है, आप गाड़ी क्यों नहीं बंद कर रहे हो। उसी तरीके से अगर बच्चों में या पब्लिक में भी अवेयरनेस और एजुकेशन क्रिएट करी जा सके, एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वाइटल रोल कि वहाँ पे प्लास्टिक का कंजम्पशन अगर बच्चों तक फॉर एग्जांपल इसका एक पॉजिटिव सिग्नल चला गया तो देयरफॉर दे विल नॉट बी यूजिंग। इन्वेस्टमेंट इन रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो इज द नीड ऑफ द आवर। वहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से रिसाइकलिंग करने का एक इन्वेस्टमेंट वहां पे करने की जरूरत है। Therefore, this is another potential solution that can be the Earth Overshoot Day marks an important challenge also. एक बात श्योर है, अगर अर्थ ओवरशूट डे हो चुका है, प्लास्टिक ओवरशूट डे हो चुका है, एक बात श्योर है कि अब एक उस लेवल को हम क्रॉस कर चुके हैं जितना प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर उसको रिसाइकल नहीं हो रहा। एंड फॉर अ कंट्री नॉट ओनली लाइक इंडिया बट अदर कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल द कंप्लीट द कंट्रीज दैट आर देयर, इनको भी समझने की जरूरत है कि हमें सस्टेनेबल की तरफ कंपेरेटली मूव करने की जरूरत पड़ेगी। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू एड्रेस द प्लास्टिक पोल्यूशन एन अ ग्लोबल स्केल। एंड इंडिया बिकॉज बीइंग अ uniquely placed, India because of the recently growing economy, India because of the sustainable solution that it is trying to provide, plays a major role, significant role in with the efforts that are there. अगर हम सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, और वेस्ट मैनेजमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम अच्छे तरीके से डेवलप करना चाह रहे हैं, देयरफॉर इंडिया कैन मेक अ सस्टेनेबल प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग द प्लास्टिक फुटप्रिंट एंड कंट्रीब्यूटिंग टू अ क्लीनर प्लेनेट, कंट्रीब्यूटिंग टू अ हेल्थियर प्लेनेट। तो इस तरीके से फ्रेंड्स अगर अपने आंसर्स को लिखोगे तो कंपेरेटिवली काफ़ी अच्छा मार्क्स आपको मिलने के चांसेस है। तो और जो भी स्टूडेंट्स इस कोर्स के बारे में जीएस फाउंडेशन प्लस एडवांस्ड कोर्स के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो जो मलुक है इसका ऑफिशियल नंबर है 99101330 ऊपर 33084, वहाँ के भी कॉल कर सकते हैं, या मलुक है इसकी वेबसाइट या मलुक है इसकी ऐप के ऊपर जाके भी नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं जीएस मेंस 2024 या 5 के लिए, तो वी वुड बी डिस्कसिंग दोज क्वेश्चन। ऑलवेज स्टे ट्यून और मलुक है इसके चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।